कितना किराया देते हैं? देते किराया 7-8 हज़ार। अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो अगर नाले में लोग रहेंगे, झुग्गी रहेंगी, ये ज़मीन जो है ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है ज़मीन। ये आज छुट्टी पे फ्री है, आज छुट्टी पे, आज छुट्टी वास्ते फ्री है। कम से कम 2 क्वार्टर एक शाम से शाम चलेगा इसका। ये जमीन हिंदुस्तान की है, कोई नेता की नहीं, कोई सरकार की नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे उनको, जवान लड़कियां उनको कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? 50 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ जाएं? मोदी के यहाँ पे जाकर रहें क्या? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए ये इंदिरा कैंप यहाँ भी झुग्गी बस्तियां हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ये जाने का छोटा सा रास्ता, इस पर भी पानी भरा हुआ है। कैसे लोग रह रहे हैं और क्योंकि एक बड़ी खबरें चल रही हैं इस प्रकार की कि भाई पता नहीं कौन सी झुग्गी बचेगी, कौन सी टूटेगी, यही जानने के लिए हम जगह जगह जाकर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि भाई अगर कोई ऐसा नोटिस यहाँ पर आया तो लोग क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? रछपाल नाम है। आप यहाँ कब से रहते हैं? करीब हो गई 25 साल। 25 साल से ऐसे ही हालात हैं या कभी सुधर जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, क्या रहता है? सुधर जाते कभी बिगड़ जाते सर। हम तो पानी मोल पीती है। हाँ। आज हो गई 6-7-8 दिन पानी मोल लाती है। क्या समस्या हो गई? ये पता नहीं पानी के लेने का उन्होंने काट दे, जन का आधे आ रही है। उधर मोमडन एरिया है ना, उधर पानी आता मीठा, उधर बहुत भीड़ होती है, तो हम तो सर मार्केट से पानी मोल लाती है। क्या खबरें हैं या क्या चर्चाएं चल रही हैं? बड़ी आजकल देखिए माहौल गरमाया हुआ है दिल्ली का। चर्चा कहाँ चल रही सर? यही चर्चा चल रही कि झुग्गी तोड़ देगी, झुग्गी तोड़ देगी। टूटेंगे कि नहीं? क्या कुछ नोटिस आया? अभी नोटिस तो साथ नहीं आया ना भैया, नोटिस तो अभी नहीं आया है। इधर नाले की टूट गई है। ये नाले वाली? हाँ हाँ। ये तो बंगाली कैंप। हाँ ये तो नहीं पता है। बंगाली कंपनी है, नाले में रहता हाँ। वो टूट चुकी सारी उधर वाली। हाँ हाँ, रोड की भी टूट गई है। यहाँ के लिए कुछ नहीं है? यहाँ का वैसा कुछ नहीं, यहाँ की जब टूटेगी नहीं तो आधी मार्केट टूट जाएगी। मैं किराए पर जरूर रहते, अगला 25 साल से है। मतलब यहाँ किराए पर रहते हैं? जी सर। कितना किराया देते हैं? देते किराया 7-8 हज़ार। यहाँ एक झुग्गी का? नहीं, 3 झुग्गी है सर। दो लड़का है, उनकी शादी हो गई, मैं मियाँ बीवी। अच्छा। 3 झुग्गी किराए पर लाई है। झुग्गी के जो मालिक हैं वो कहाँ रहते हैं? वो वहाँ रहते हैं भाई मदनपुर खादर। आप यहीं रहते हैं भैया? हाँ जी सर। क्या खबर है, कहाँ की झुग्गियाँ टूटी यहाँ? अभी तक तो सर इधर ही है आपका रेलवे ट्रैक के पास की? हाँ, रेलवे ट्रैक के पास है जो, वो टूटी है अभी तक तो। यहाँ तो अभी फिलहाल वही है, इसी जगह की। और जो नाले के ऊपर थी वो? जो नाले के ऊपर है अभी वो कुछ तोड़ दी हैं, कुछ बची हैं। यहाँ के लिए कुछ? यहाँ तो सर अभी तक तो कोई नोटिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन अब देखते हैं आगे। डर तो है? डर तो है, हो सकता है कभी भी, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कभी भी हो सकता है। आपका नाम क्या? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार? अरे आप तो लग भी बिल्कुल प्रवीण कुमार जो क्रिकेटर है उसके जैसे लग रहे हैं। उत्तराखंड। उत्तराखंड से हैं? हाँ, बैकग्राउंड। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ हो गए हमारे को 35 साल। 35 सालों में ऐसा ही है सब कुछ? कुछ बदला, कुछ ठीक हुआ? कुछ बदलाव कुछ होता है, सरकार आती है, बदलते रहते हैं, काम बदलते रहते हैं, हर चीज़ बदलती रहती है। जिसके MLA बदलते हैं, को अपना काम करते हैं, विधायक अपना काम करते हैं। अभी जो झुग्गी टूटने का भी आया है, जो दिल्ली सरकार, जो रेखा गुप्ता ने जो ऑप्शन उठाया है, वो ओनली क्या है, बारापुला और जो रेलवे लाइन है उनको पास कर रहे हैं। वो अभी भी दिल्ली में कई जगह झुग्गियाँ टूटी है, उनका पुनर्वास उन्होंने बीजेपी वालों ने। यहाँ के लिए कुछ नहीं है, उधर की टूट चुकी है? हाँ, उधर की टूट चुकी है। वो इसलिए कह गया है कि पानी यहाँ से गंदा आता है, उसमें कूड़ा आता है, वही पानी हम लोगों को पीते हैं, वही हम पीते हैं। आप ये मान रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो भलाई के लिए हो रहा है? अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखो अगर नाले में लोग रहेंगे, झुग्गी रहेंगी, कई बार ऐसी दुर्घटना होती है, बच्चे खेलते कूदते हैं नालों में, वो भी डूब जाते हैं, कूड़ा कचरा आता है, गाय भैंसें भी जो होती है, जो बांधी होती है, वो भी निकल जाती हैं पानियों में। तो इसलिए अच्छा काम कर रहे हैं ये, मगर यह है कि पुनर्वास भी कर रहे हैं।
मैंने भी परसों अखबार में पढ़ा था, मैं बीजेपी भी जो है उनको पुनर्वास कर रही है, झुग्गियाँ टूट रही हैं, कहीं दिल्ली में जगह टूटी हैं, पर मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो कई जगह थे, 5-6 जगह हैं झुग्गियाँ टूटी हैं, उनको पुनः अशोक विहार हो गया, कल्याण। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जहां जहां सरकार को काम करना है, भले ही वो नाले के ऊपर हो, रेलवे ट्रैक के पास में हो, यहीं बगल में देखिए, ये दिखाइए आप, ये ट्रेन जा रही है, इसी रेलवे ट्रैक के पास में जो लोग रह रहे थे झुग्गियां बना करके उनको बुलडोज किया गया है, और यहाँ नाला है बगल में, उस नाले के ऊपर जो लोग रह रहे थे उनको बुलडोज किया गया है। मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये भी ज़्यादा दूरी पर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से होकर के गुजर रहा था, तो मुझे दिखा कि भाई यहाँ भी लोग रहते हैं, तो मैं यहाँ पर आ गया लोगों से बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या यहाँ भी कोई नोटिस दिया गया है, क्या मन में एक डर तो है। डर तो है सर जी, डर तो है कि देखो, अगर दिल्ली के डर तो है कि दिल्ली में है, अगर दिल्ली के अंदर झुग्गी बस्तियां हैं तो उनको पुनर्वास करने के लिए अगर बीजेपी सरकार कुछ कर रही है तो वो भी अच्छा करेंगी, ये नहीं कि उजाड़ा है उनको, क्योंकि बताना भी तो पड़ेगा ही, क्योंकि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सब नौकरी वाले, काम धंधे वाले हैं, औरतें आदमी कहाँ जाएंगे। फैमिली है सर सबके साथ में, परिवार है सबके साथ में, सब अपना रोजगार कर रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में मान लो अगर टूटेगा तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए जिससे कि आदमी अपना मतलब व्यवस्था कुछ मदद करें, कुछ आप करें, कुछ वो करें, ऐसा होना चाहिए। हाँ कुछ होना चाहिए, बराबर। चलिए ठीक है, आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या भैया? किशोर। किशोर जी कब से रहते हैं यहाँ पर? 52 साल से। 52 साल कंप्लीट। क्या देखिए बड़ी चर्चाएं अब ये चल रही हैं कि भाई पता नहीं कौन सी झुग्गी बचेगी, कौन सी जाएगी, क्या यहाँ कोई ऐसा अभी तक नोटिस वगैरह कोई जारी हुआ यहाँ के लिए कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो होना था हो गया, अभी बंद कर दिया। अभी जहाँ जहाँ एक्शन होना था वो हो चुका, यही हुआ, अभी कंप्लीट हो गया, कोई ऐसा नहीं है, इशू नहीं। ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं। तो यहाँ सभी लोग अपना ऐसे ही आनंद से रहते हैं? आनंद से रह रहे हैं सब, बढ़िया, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सरकार जो बदली है दिल्ली की, इससे आपको कुछ कितना फ़ायदा कितना नुकसान क्या हुआ? पहले ठीक था कि अब ठीक है, क्या मामला है? पहले ठीक था, अभी ठीक नहीं है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? वही थोड़ा पानी वानी का इशू हो गया, थोड़ा हमारा पीने का पानी काट दिया, वो हट गया वहाँ से, बस यही थोड़ी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पीने का जो कनेक्शन था वो कट गया, मतलब पानी नहीं आ रहा पीने का नहीं आ रहा बस। कब से? अभी हफ्ता भर हुआ बस। क्या किसी को शिकायत वगैरह की कोई? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अपने आप ही जोड़ देंगे, अभी तक वो बोल रहे थे अपने आप कर देंगे, थोड़ा काम चल रहा है ऐसा। बाकी सब ठीक? बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया आंटी जी, क्या से हैं? कुछ नहीं हुआ। आप बोलो ना। आप यहाँ कब से रहती हैं? मेरे को तो यहाँ पर 50 साल हो गए बेटा, बचपन मेरा यहीं निकला इन झुग्गियों में। अभी तो बढ़िया आनंद आ रहा है, ताश खेलनी बढ़िया है। क्या बढ़िया है, मोदी ने क्या कर दिया हमारे लिए, बीजेपी वाले साले चोर हैं। और क्या, झुग्गियाँ तोड़ रहे, बेघर कर रहे हैं। जो हम 50 साल से यहाँ पर पड़े हुए, अब कहाँ जाएंगे हम? कह रहे हैं भाई साहब कोई नोटिस तो अभी तक मिला नहीं है। वो पगल है। आपको मिला कोई? क्या नहीं मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन वो टाइम भी कहाँ दे रहे हैं, वो टाइम कहाँ दे रहे हैं वो बेटा। हैं? बोलने से नोटिस आ जाएगा हमें। क्या कह रहे हो भैया? अरे भैया मेरे को बोलो, एंटी को बोलो भाई साहब। अरे आप तो कह रहे कि बोलने से नोटिस आ जाएगा, क्या हो गया? अभी आई नहीं तो आ भी जाएगा। हैं? अरे हम तो जगह जगह जाकर के लोगों से ये पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है। हाँ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है। आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं तो बचपन से रहता हूँ इधर। क्या अभी कुछ बदलाव आया, कोई नोटिस वगैरह यहाँ? नहीं अभी तो कुछ नहीं आया। क्या लोग चर्चाएं, देखिए कोई कह रहा है कि कुछ नहीं दिक्कत नहीं है, वो आंटी कह रही है कि ये क्या दिया हमें, तोड़ेंगे हमारी झुग्गियों को। हाँ यही है कि सुनने में तो आ रही कि तोड़ेंगे। ये तो वैसे भी बिल्कुल नाले के करीब है। ये नाला तो बहुत दूर है, तो अंडरपास बना हुआ, अंडरपास के ऊपर ही बनी है ना ये तो। यहाँ कोई दिक्कत नहीं? ना दिक्कत तो वैसे कोई नहीं है भाई, यही है कि थोड़े पानी आने की दिक्कत होती है और कुछ नहीं है। पानी भरता है? हाँ पानी भरता, पानी आता नहीं है ना, पीने का तो बंद ही कर दिया ना। हाँ जी। क्या मतलब कभी सोचा कि कहीं और जाने के लिए, कहीं और जा कर के बसने के लिए, या फिर मतलब ये तय कर लिया है कि यहीं रहना है?
अब ऐसे तो भाई ऐसे तो पता नहीं कि कब तक ये है झुग्गी, जब तक है तो रह रहे हैं, फिर इसके बाद देखो कहाँ जाते हैं, नहीं तो अपने MP जाएंगे, क्या करेंगे। हाँ जी, कहाँ जाएंगे? MP। जहाँ से आए हैं वहीं? हाँ जी। तो कुछ कामकाज के लिए ही तो यहाँ पर आए होंगे? हाँ, काम काज के लिए। हम तो राजमिस्त्री मजदूरी के ही काम करते हैं ज़्यादातर। वहाँ भी जाके कर लेंगे? हाँ जी। ऐसे ही। आपका नाम क्या भाई? दिलीप। आप कब से रहते हैं यहाँ? मेरे को तो 24-25 साल हो गए यहीं पे। बाकी क्या है, क्या चर्चाएं हैं, लोग क्या बात कर रहे हैं? यही है, नोटिस नहीं आया अभी फिलहाल, बस लिस्ट में नाम है। लिस्ट में नाम है? हाँ, लिस्ट में नाम है, नोटिस नहीं आया। क्या कब तक की चर्चाएं हैं? नोटिस कब तक आने की उम्मीद है? कोई लोग बात करते हैं? कुछ कह नहीं सकते, टूट जाने दो यार। सही है, जब सारे गरीबों की तोड़ दी, जब उन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा तो हम क्या चीज़ हैं। बस यही है, कुछ पता नहीं है कब तोड़ दे, कब उनका मूड खराब हो जाए, कब बिल्डोजर चला दें। बुलडोजर कभी भी आ सकता है। कभी मोदी सरकार, कभी बिल्डोजर आ जाएगा। जितना उसका अंडर में आना चाहिए ना, हाँ। 15 मीटर कितना अंडर में आना चाहिए ना वो। इसके बाद एक कॉलोनी भी है एक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेलवे लाइन पे दूर है वो, दूर है वो रेलवे कॉलोनी। मतलब 15 मीटर से ऊपर है? 15 मीटर से ये तो ये रेलवे लाइन है, देखिए ये मालगाड़ी जा रही है अभी। माल गाड़ी तो जा रही है सर। अब ये देखिए ना, अभी पीछे क्वार्टर भी देखिए ना, कितनी दूर है क्वार्टर है, बीच में सड़क भी है। हैं? ये टूट रही है कॉलोनी, ये टूट गई? टूट रही है, तभी तो ये लगा है। ये किसकी है? रेलवे? रेलवे की कॉलोनी टूट रही है। मोदी सरकार ने प्राइवेट भेज दिया कि प्राइवेट क्वार्टर बनेंगे। ये वाले? हाँ, ये सरकारी है जमीन, ये सरकारी है? रेलवे? रेलवे की है ये। हाँ। रेलवे की जमीन अब टूट करके यहाँ पे बताते हैं ठेकेदार जो यहाँ के हैं, जो बनाएंगे, ये प्राइवेट को दे दी गई उधर कैमरे की है, तरफ। ये प्राइवेट को बेच दी गई है। ये बताते हैं, यहीं पे जो आते हैं वो बताते हैं कि प्राइवेट में इसमें कुछ क्वार्टर खाली हो चुके हैं, कुछ है अभी जो इनको नोटिस दे आ रहे हैं वो खाली होते आ रहे हैं। वो तो पूरा जब प्राइवेट जिन्होंने अंडर में आ गया वो पूरा खाली करवा देते एक साथ। लेकिन यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने जवाब दिया उनको कि भाई जब हमारे पास नोटिस आएगा, सरकार ने अलॉटमेंट कराया है, तो जब ही हम जाएंगे। उस वजह से क्वार्टर जिसमें जो कुछ लोग रह रहे हैं वरना खाली चुका था, और ये सारे बिकेंगे क्वार्टर जो है बन करके 3-4 वो बनेंगे मंजिला। ये मतलब नए सिरे से बनेंगे ये टूट कर? ऐसे सारे बनेंगे, यहाँ से लेके पूरे जो है ना उधर भी आ रही है एक लाइन। ये बहुत लंबी कॉलोनी है यहाँ से रेलवे के साथ साथ। ये मुझे बताइए, ये जमीन किसकी है जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं? ये वाली ये जमीन जो है ये किसी की नहीं है, ये किसी की नहीं है जमीन। ये जमीन ये NDMC वाले कहते हैं हमारी है, और MCD कहते हैं हमारी है। ये ऐसे अंडर में है ये। यहाँ पे जो है NDMC का भी मतलब कुछ NDMC की है, कुछ रेलवे की है, कुछ ऐसा? रेलवे का कुछ नहीं इसमें, रेलवे की नहीं है, रेलवे खाली यहाँ तक? रेलवे बस यहाँ तक। ये जो टीन है ना, इससे उधर उधर ये रेलवे पूरा, ये बाउंड्री लगी हुई है, इसके बीच में सड़क है, उसके बाद क्वार्टर बने, उसके फिर बीच में गैप है, फिर पट रही है। जैसे आपको घास फूस दिख रहा है ना, ये जो अंडर करा रेलवे पर, वो आपको रेलवे दिख रहा जाते हुए, बट इस टाइम ट्रेन जा रही है इस टाइम में, तो बीच में 3 गैप हैं, रेलवे में नहीं है ये। रेलवे का तो है ही कोई, मतलब ये जमीन के रेलवे में नहीं है। इसका मतलब लिस्ट में नाम आप कह रहे हैं कि आ गया है यहाँ? इसका लिस्ट में नाम कुछ नहीं आया है। लिस्ट मैं यही तो जानने के लिए आया। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लिस्ट में नाम है, टूटेगी, बचेगी नहीं। किसी का कहना है कि नहीं, दूर दूर तक कोई चांसेस है नहीं। ये तो अफवाहें हैं, अफवाह का क्या कहना है। और फिर सरकार ऐसी, उसके मूड का क्या कहना है, वो तो अपनी मर्जी से चला रही है, सीधी बात ये है। सीधी बात है, उसके जो दिल में आ रहे हैं वो कर रहे हो, तो उनका अभी तो सरकार ये कह रही है कि भाई जो नालों के ऊपर जो बस्तियां बनी हैं, पहले उनको निशाना बनाया गया। जो रेलवे ट्रैक के 10, 15, 20 और वजीरपुर में तो 30 फीट तक की भी दोनों तरफ की वो झुग्गी ढा दी गई हैं। तो ऐसा है ना, जहाँ उनको अपनी ज़मीन दिख रही है कि यहाँ पे हम कुछ बना सकते हैं, वो ढा रहे हैं ना। जहाँ पे उनकी नीयत गंदी है सरकार की, पहले क्यों नहीं, इनको तो पहले से बोलना चाहिए कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान क्यों वादा कर रहे थे, फिर ये अपना क्यों गारंटी कार्ड दे रहे थे। तो ये बकवास है। को अगर ऐसी बात है तो ये सब अवैध है, तो ये भी तो अवैध है, फिर वोट लेके क्यों अवैध बन गए। इनको भगाओ सालों को, सब सरकार को हटाओ इनको। सरकार को भी वेद, हम सब वेद नहीं है, अवैध है हम सारे, हमारे वोट भी अवैध हो गए। तो सरकार को जो वोट डाले हमने, तो साले ये भी अवैध है, इनको भी भगाओ ना यहाँ से, निकालो इनको भी। गुजराती हैं, 4 गुजराती देश चला रहे, 2 बेचे 2 खरीदने वाला हिसाब किताब है। साले बनिया हैं, मतलब उस टाइप के हैं, चोर हैं, चोर। सारे चोर नहीं होते वैसे, कुछ उस टाइप के बनिया है, गंदे वाले सारे बनिया तो चोर होते, लाला बनिया से ये साले चोर बनिया है। इनकी कौम अलग बन चुकी है, गोरे अंग्रेज से भी खतरनाक है, काले अंग्रेज से। ये सब कुछ बेच देंगे, दोगले दलाल। ये इसको भी आप, ये किसकी जमीन है, इसको भी लेकर के बेच चलेगा। हमारी किडनी गुर्दे फेफड़े सब निकाल के बेच देंगे ये। आप क्या काम करते हैं?
मैं तो ड्राइविंग करता है, उसमें भी कंपटीशन ज़्यादा है, सरकार नौकरी बढ़ा नहीं रही, पैसे मिल नहीं रहे, तो क्या करे, वो वही है, बस किसी तरह कर रहे ड्राइविंग। कहाँ इनका है? और आप क्या काम करते हैं? हैं? प्लम्बर का। प्लम्बर का। तो बचपन से ही कि या फिर अभी करना शुरू किया? बचपन से कौन करता है, जवानी में तो आगे करेगा। मतलब पढ़ाई लिखाई फिर नहीं की, फिर प्लम्बर से ऊपर का नहीं सोचा कुछ करने के लिए? नहीं, मैं भी प्लम्बर काम, जब अपने हाथ में हुनर है। पूरी नहीं, नल की चोरी करता है। तो कह रहे हैं नल का चोरी करते हैं। करते हैं क्यों? जब नेता चोरी करते हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई? पूर्ति नहीं हो रही इसकी दिहाड़ी पड़ रही 400-500 रुपए, ऐसे से क्वार्टर भी पीना है, बच्चे तीनों लड़के, सरकारी किताबें इन सब की और जो है स्कूल की फीसें बढ़ी हुई हैं। अब ये बताओ गुजारा कैसे करे? और दिहाड़ी तो कर रहा है, मेहनत तो कर रहा है, पूरा हो नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इसका भी क्वार्टर है। अब क्वार्टर पीना है तो साहब क्या से कहाँ से करें? समस्या तो इसी बात की है, दिन में ही क्वार्टर पिएंगे, दिन में ही सब कुछ काम। अरे मैं नहीं देख रहा क्या अभी यहाँ पर क्या चल रहा मामला। आज छुट्टी पे फ्री है, हैं? आज छुट्टी पे, आज छुट्टी वास्ते फ्री है, कम से 2 क्वार्टर एक शाम से शाम चलेगा इसका। तो अब बताओ ना, क्वार्टर की लत अलग ली है। देखिए यही सच्चाई है, ये सच्चाई जब चलेगी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? फिर आप मुझे बताइए, फिर आप ब्लेम करेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी आपने लंबी चौड़ी परिभाषा दे दी। बताया नहीं तो सब चीज ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं मैंने है। बताया, ये होता टूटनी तो है ही, आज नहीं तो कल, मैंने टूटनी तो है ही, आज नहीं तो कल। अब जो बताओ, जो खराब नल है उसको तो बेचेंगे ना, वो तो हम मजाक कर रहे हैं, तो उससे एक्स्ट्रा खर्चा इस लाइन में इसलिए है ये प्लम्बर में। अब हमसे ये देखो, मेरा एक्सीडेंट हो रखा है, स्कूटी से गिर गया था मैं, 2 लेडीज सामने आ गई थी, उनको बचाने चक्कर में स्कूटी गिर गया। अब हमसे तो चूड़ियाँ कसी नहीं आएंगी, तो हम तो स्टेयरिंग ही कस सकते हैं बस, तो स्टेयरिंग ही चला लेते हैं हम तो जी। यही देखिए अपने आप में सवाल हैं भाई साहब, इतने सारे सवाल हैं, इतने। अरे हम भाई साहब सुनिए, हमारा ये काम है, हम इस काम को करते रहेंगे और हम जिस जिम्मेदारी से, जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम भविष्य में ना हम रवीश कुमार को मानते, ना आप जितने नाम गिनवा रहे हैं हम उनको मानते। हमें पता है हमारा काम क्या है, हम बखूबी करते रहेंगे मेरे भाई। हम चुनाव के दौरान भी आए, हम चुनाव के बाद भी आए कि भाई सरकार क्या काम कर रही है, कितना बदला कितना नहीं बदला माहौल जी। फर्क है, अभी आप टकरा गए हो क्या बीजेपी के विरोध वाले से? अभी इतने सारे बीजेपी के समर्थक वाले इस टाइम वो भी नाराज है, इसलिए उनके मुंह से भी ऐसे भाई देखिए सुनिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई वोट भी डालता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो बीजेपी को डाले, ये जरूरी नहीं वो हमेशा कांग्रेस को ही डाले। बहक के डाल दिया ना सबों ने, लोग सरकार ने बात, जुमलों की सरकार है, उनके तो उल्टे सीधे निर्णय, तो उन्होंने भाई जैसा बोला लोगों ने वैसे बस। सरकार ने पहले आपको क्या दिया? पहले भी अपने आप कमा करके खा रहे थे, अभी भी अपने आप कमा करके खा रहे हैं, ऐसा ही बात सही है। या हम भी अगर ये हम भी ये लेकर के पहले मैं 10,000 कमा रहा था, उसको पूर्ति कर रहा था, अब मैं 25,000 भी कमा तो भी पूर्ति नहीं हो रही। अब बताओ फिर सरकार का कोई रोल नहीं इसमें? ये कहते थे बाबा रामदेव अपनी दुकान खोल के बैठ गए, पतंजलि और ये सब प्रोडक्ट, ये सबका पैसा इन्वेस्ट है, इलेक्ट्रो बॉन्ड, ये सब सिस्टम जो चल रहे हैं ना, एक दिन सारी कलाइयाँ पकड़ जाएंगी और सबको जेल में ठूसा जाएगा, और आंदोलन भी कभी बड़ा भी हो सकता है। जैसे आंदोलन छोटा हुआ है ना, एक बड़े आंदोलन है, और यूं वही करेंगे कभी, और कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि नेताओं को पकड़ के निकाला जाएगा, घर से भी होगा, उनके लिए सब कुछ फ्री, और हमारे लिए सब कुछ सारा टैक्स कितना 36 टैक्स, जीएसटी, छोटी छोटी चीज़ पर जीएसटी लगा दी, कफन पे, दफन पे, आटे पे, सब पे जीएसटी है। उनको सालों को 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये थाली मिलती है संसद में, और हमारे को साला यहाँ से यहाँ घर रहने का कितना किराया लेती है सरकार आपसे? यहाँ पे घर रहने का ये सरकार ने पर्सनली दे दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जमीन किसकी है ये? अच्छा नहीं तो देते हैं, बिजली का बिल भी, बिजली का पानी का बिल आता होगा? पानी का नहीं, पानी का नहीं, बिजली का आता है, बिजली का बिल आता है। सवाल कर रहे हैं भाई, जरा भी आप ऐसा है, आप जी आप कहीं और बात करिए, अब मैं आपसे बस पक गया मैं। जमीन हिंदुस्तान की है, हाँ चाचा बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। ये जमीन हिंदुस्तान की है, कोई नेता की नहीं, कोई सरकार की नहीं है, ये जमीन हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तानी शरीयत है, यहाँ तो कोई पाकिस्तानी नहीं। हाँ फिर 50 साल से रह रहे हैं, हमारे को रहने के लिए तो जगह देना, जाना हमारे को यहाँ से भगा। अगर हमारा घर तोड़ रहा, उजाड़ रहा है, तो पहले हमारे को कहीं बसा दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे उनको, जवान लड़कियाँ, उनको कहाँ लेके जाएंगे हम लोग? 50 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, अब कहाँ जाएं? मोदी के यहाँ पे जाकर रहें क्या? कोठी में वही रख ले हमारे को, बच्चे तो पाल ले हमने। अरे बेटा हाँ भैया, हाँ यहाँ के लिए इतनी झूठ पीड़ी सी रहा है, आदमी को निकाल दो तोड़ दाड़ के। चाचा आपने कभी सोचा जीवन में कि भाई, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे।
कहाँ, वो भी यहीं रहते हैं? हाँ, वो क्या करते हैं? कुछ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कभी ये सोचा आपने कि भाई उनको कम से कम कहीं बाहर अच्छा पढ़ा लिखा करके वो जाएं, कुछ जीवन में बेहतर करें, यहाँ से बाहर निकलें? ये नहीं सोचा कभी? सोचे है, लेकिन ये इतनी महंगाई है, जितनी कमाते भाई गरीब आदमी कहाँ से आएंगे? हम कोई जॉब नहीं मिल सकता बड़ा, जब ये पढ़ ले जाए मैं पढ़ ले, कोई बड़ा जॉब नहीं मिल सकता। वही करेंगे ही 10-15 हज़ार की नौकरी है ही नहीं। वही 15 हज़ार में तू निकल, मैं फंसू, ऐसे 4 आदमी खड़े हो जाते, जॉब है ही नहीं, कोई नौकरी नहीं है, सारी ठेकेदारी थ्रू। ठेकेदार ले रहा है 18,000, 25,000, 24,000 दे रहा है, 12,000 ऊपर से नीचे तक वो खिला रहे, अपनी जेब भर रहे। क्या करेगा आदमी इसमें? 12-15 हज़ार कमा के अपनी पेट पालेगा कि बाहर कहीं जाएंगे तो वो करेगा जुगाड़? बताओ आप। इसमें जितनी कमाते, रोज सुबह कुआं खोदना, पानी पीना। महीना 15 हज़ार ले गया है, महीना गया 25 तारीख 20 तारीख नहीं होता है, 15 हज़ार खत्म। बाकी टाइम उधार फधार खर्चा पानी करके चल रहा है। ऐसे है, जैसे चल रहा है ज़िंदगी चल रहा है, हमें किसी क्या दोष देना है? अपनी किस्मत की दोष देते हैं बस। अभी क्या सोचा, अगर कुछ ऐसा फरमान यहाँ पर आया, कोई नोटिस वगैरह आया तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? फुटपाथ में बैठ जाएंगे, क्या कर सकते हैं? जो होगा देखा जाएगा। चाचा नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हालचाल हैं? बढ़िया जी। आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहता हूँ जो आज कैंप में। क्या चल रहा है? क्या हम तो पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसी है। कांग्रेस की सरकार थी तब भी कोई काने को अपनी मजदूरी करते हैं तो अपने कमा के ले आता है। अब सरकार है बीजेपी की तो अब भी काम करने पड़ रहा है, तो कोई दे तो रहा नहीं है। यही है, जब तक रह रहे जब तक सरकार रहने देगी तो रह रहे, नहीं जिस दिन हटा दी चले जाएंगे घर। और क्या है? घर कहाँ है? MP। वापस? और कहाँ जाएंगे जब हमारा दिल्ली में कुछ है नहीं तो क्या करेंगे फिर? अपने वहीं गांव में मजदूरी करेंगे, वहीं खाएंगे रोटी पानी, क्या करेंगे आप बताओ? तो चाचा कभी नहीं सोचा कि मतलब, अब देखिए ये दिक्कतें इस बात की हैं, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अब देखिए एक भ्रम भी अलग ही चल रहा है। कुछ लोगों के दिमाग में एक बात फीड कर दी गई है। सब प्रकार के लोग होते हैं, एक से नहीं होते हैं, कोई अपनी अपनी भावना सबकी होती है, ठीक है जी। इसमें अब कोई कुछ सोचता, कोई कुछ सोचता, तो अपने अपना सोच विचार अलग अलग है। तो इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता किसके मन में क्या क्या नहीं है। वो तो सरकार करेगी तो सबके लिए करेगी, एक के लिए थोड़ी ना करेगी हैं। जिनको जैसे मान लो सुनने के कई जो कि जहाँ उनके काम में है तो वो तोड़ रहे हैं, अब इसकी बारी आएगी तो ये भी टूट जाएगी, इनकी कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर। अभी तो कोई ऐसे नोटिस थोड़े तो आए नहीं कि भाई हमको डेट दी हो किस तारीख को खाली कर देना, किस इस महीने में खाली कर देना, तो अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ ठीक चल रहा था अभी तो ठीक है अभी हाल तो, बाकी आगे का तो कोई पता नहीं। चलिए आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और कैंप में जा करके किन्हीं और लोगों से बातचीत करेंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।